हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो फिर लॉकडाउन में खूब अच्छा अच्छा खा रहे हो आजकल, हैं? और जूम क्लासेस भी अटेंड करी। अब जूम क्लासेस के साथ में अब गूगल मीट अटेंड कर रहे हो, है ना? पढ़ाई का भी मजा ले रहे हो। एक नया अनुभव भी प्राप्त हुआ बच्चों, तुम लोगों को हुआ। हाँ, तो आज बच्चों हम तुमको निबंध के विषय में बताने जा रहे हैं। जो निबंध होता है वो तुम्हारी एक तरीके से पेपर का भी जो है वो सबसे बड़ा अंग है। मतलब अगर ये 80 नंबर का पेपर है तो उसमें समझ लो 15 नंबर का सबसे हाईएस्ट मार्क्स का ये टॉपिक होता है निबंध का। और निबंध में होता क्या है बच्चों, तुम लोग इतना थोड़ा सा लिख देते हो, एक पैराग्राफ लिख दिया 15 नंबर के निबंध में। अब बताओ 15 नंबर के निबंध में तुम एक पैराग्राफ लिखोगे, उसमें तो फिर टीचर 3 ही नंबर देगा आपको। तो मैं आज आपको निबंध के विषय में बता रही हूँ कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। निबंध प्रस्ताव निबंध कितने प्रकार के होते हैं। विचारात्मक होता है, मतलब जितना तुम अच्छा सोचोगे। और विचारात्मक निबंध भी जो है, जैसे कि प्रातः काल का भ्रमण करने से क्या क्या लाभ होते हैं, और भ्रमण से क्या क्या लाभ होते हैं, और भ्रमण के लिए आप कहाँ जाते हो, और प्रातः काल के का दृश्य बताइए। तो ये आप विचार करोगे, तो इस टाइप का निबंध आपके लिए विचारात्मक निबंध में जाएगा। फिर दूसरा निबंध आता है विवरणात्मक। विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आप किसी स्थान का, किसी वस्तु का विवरण देना, किसी स्थान का विवरण देना, किसी विशेष घटना का विवरण देना जो तुमने अपने आंखों से देखी है। जिस घटना का, जैसे किसी दुर्घटना को तुम आंखों से देख रहे हो, किसी बच्चे को गिरते हुए देख रहे हो, है किसी बच्चे का एक्सीडेंट देख रहे हो, उस दुर्घटना का वर्णन तुम्हें अपनी आंखों देखा। किसी वस्तु का वस्तु अर्थात जैसे पुस्तक का विवरण दीजिए आप। किसी स्थान का, किसी ऐतिहासिक स्थल का विवरण आप दीजिए। तो वो विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा आपका निबंध होता है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक निबंध, वर्णनात्मक कहने का तात्पर्य वर्णन करना। जैसे किसी त्योहार का वर्णन आप करते हो, किसी ऋतु का वर्णन करते हो, किसी दृश्य का वर्णन करते हो, किसी यात्रा का वर्णन करते हो। तो इस प्रकार के जो निबंध होते हैं वो आपके वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। कहते नहीं है, आपने रेल की यात्रा की, आप पर्वतीय स्थल पर घूमने गए, वहां का वर्णन कीजिए, वहां की बातें बताइए। पर्वत स्थल की सारे जहां जहां आप घूमे, जिस जिस स्थान में आप घूमे वहां का वर्णन दीजिए। वर्षा ऋतु में किस प्रकार का वातावरण होता है उसका वर्णन कीजिए। तो त्योहारों का वर्णन तो वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आता है बच्चों। साथ ही साथ जो चौथा निबंध होता है वो भावात्मक होता है। भावात्मक मीन्स भावनाओं से भरा हुआ है। और ये निबंध जो है, सबकी अलग अलग भावनाएं होती हैं, सबके अलग अलग उसमें विचार होते हैं। तो भावनाएं सबकी अलग होती है। इस निबंध का जो वर्णन होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो ये भावात्मक निबंध हो जाता है। जैसे आजकल फैशन का दीवाना, मतलब उसमें पक्ष या विपक्ष में भावनाएं अपनी उजागर करनी पड़ती हैं। तो डिबेटिंग क्लब वाला एक तरीके से भावात्मक निबंध हो जाता है कि आपकी भावना क्या कह रही है तो दूसरे की भावना क्या कह रही है। तो ये भावात्मक निबंध के अंतर्गत आ जाता है। एक चीज मैं और कहना चाह रही हूँ बच्चों, निबंध जो है वो हमेशा 5 पैराग्राफ्स में तो लिखना एक तरीके से मस्ट है। और जब आप निबंध लिख रहे हो उसमें उसके टॉपिक को पहले अच्छे से सोचोगे, समझोगे, उसके विषय में पूरा सार तैयार कर लोगे अपने मस्तिष्क में। और कम से कम 5 पैराग्राफ में ऐसे लिखना मस्ट होता है, जरूरी होता है बच्चों। जिसमें आपका पहला पैराग्राफ ब्लैक पेन से होगा और लास्ट पैराग्राफ ब्लैक पेन से होगा। और हर पैराग्राफ के बाद आप एक लाइन जरूर छोड़ोगे बच्चों। ऐसा करने से आपके निबंध का जो है 5 पैराग्राफ्स मान के चलोगे तो आपके 15 में हर पैराग्राफ के 3 मार्क्स, 3 पंजे 15। तो ये मान के चलो कि एक एग्जामिनर आपके निबंध को देख रहा है और वो आपको 15, वो आप उसने देखा कि आपने 5 पैराग्राफ लिखे और
टॉपिक भी बिल्कुल सही है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स भी देगा। और निबंध लिखते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखना, अपने टॉपिक से अलग मत हटना। यदि तुम अपने टॉपिक से अलग हट जाओगे तो निबंध के मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। साथ ही साथ ये 4 प्रकार के निबंध तो मैंने आपको बता दिए। पांचवा होता है, एक निबंध आता है आपका 4 प्रकार के, तो इस प्रकार से आपको निबंध मिलते ही मिलते हैं। और पांचवा निबंध होता है चित्र लेखन। जो चित्र लेखन वाला निबंध होता है बच्चों, यदि आपको अच्छे से चित्र की आइडेंटिटी नहीं हो पा रही है तो प्लीज उस निबंध को मत लिखना, नहीं तो आपका 15 में 0 पहुंच जाता है उस निबंध में। तो बच्चों, निबंध लिखने से पहले निबंध की भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए। निबंध के जो वाक्य हैं एक दूसरे से तालमेल बैठे होने चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो निबंध का लास्ट पैराग्राफ है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षित रूप होना, क्योंकि यदि जितना आप अच्छा सोचोगे उतना ही अच्छा आप प्रभावशाली लिखोगे। क्योंकि जब लास्ट पैरा या फर्स्ट पैराग्राफ जब तुम प्रभावशाली ढंग से लिखते हो तो उसी से ही आपके लेखन पद्धति का ध्यान हो जाता है कि आप किस प्रकार से अच्छा निबंध लिख सकते हो। क्योंकि कोई भी निबंध आपको कभी कदार पढ़ा हुआ मिल जाता है और कभी कदार बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं भी मिलता है। और जब पढ़ा हुआ नहीं मिलता है तो उसमें आपकी ही सोच निर्भर करती है। तो जितना अच्छा बच्चों आप सोचोगे उतना ही अच्छा लिखोगे। साथ ही साथ मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाह रही हूँ निबंध को लेके, कि हमारे 10th क्लास के बच्चों ने, हमारे 9th क्लास के बच्चों ने जो है एक तो मेजर मिस्टेक्स करी। मेजर मिस्टेक्स, इतनी बड़ी मेजर मिस्टेक्स करी। एग्जाम में एक निबंध आया विज्ञान और दूसरा निबंध आया विज्ञापन। ठीक है, विज्ञान वाले बच्चे तो करते नहीं है, फिर चलो कोई बात नहीं। एक साल विज्ञापन दे दिया हमने, और जब विज्ञापन बच्चों दे दिया तो उसमें मेरे 2 बच्चों ने, और वो भी इतने अच्छे बच्चे कि जो 90% लाने वाले बच्चे थे, उन्होंने विज्ञापन की जगह पूरा निबंध लिख दिया विज्ञान पे, और मुझे उन्हें 15 में 0 नंबर देना पड़ा बच्चों, क्योंकि वो तो टॉपिक से रिलेटेड था ही नहीं। और जब टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा तब उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस 15 नंबर को पाने के लिए, 15 मार्क्स को पाने के लिए तुम्हें टॉपिक के अंदर ही रहना पड़ेगा। टॉपिक को बिल्कुल जोड़ जोड़ के हर सेंटेंस को ही लिखना पड़ेगा, हर पैराग्राफ को टॉपिक से रिलेट करके लिखना पड़ेगा। और निबंध में सबसे पहले आप भूमिका को सोचोगे कि भूमिका क्या लिखनी है, फिर विचार, और फिर उसके बाद उपसंहार, निष्कर्ष। इन 3 पॉइंट्स को तो जरूर आप अपने मस्तिष्क में रखोगे। सबसे पहले तो निबंध के टॉपिक को देखोगे कि ये टॉपिक हमें अच्छे से आता है, और अच्छे से आने के बाद उस टॉपिक की भूमिका तैयार करो, उसका अर्थ तैयार करो, फिर उसके बाद उसका कारण है, क्यों, कब, कैसे, इन सब चीजों को तैयार करोगे, और उसके बाद तुम उसके निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे। जब इस तरीके से तुम अपने मस्तिष्क में सोचोगे तभी एक अच्छे निबंध का को लिख सकते। धन्यवाद।